तो हमारा चल रहा था अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि। अर्थाभाव अभाव मक्षिकाणाम, यहाँ पर निर जो अव्यय है वो अभाव अर्थ को कह रहा है, हैं? और अत्ते अतीतानि हिमानि निरिमम, यहाँ पर अतीत अर्थ को कह रहा है निरव्यय। ये इन अव्ययों के अलग अलग अर्थ हैं, अलग अलग संदर्भ में। निश्शीतम वर्तते, या निर जो है, रह को विसर्ग हो गया, निर जो है वो अतीत अर्थ को कह रहा है। असंप्रति, जैसे अतीत स्त्रीकम, यहाँ पर अति जो अव्यय है वो असंप्रति अर्थ को कह रहा है। असंप्रति माने उपभोग का वर्तमान काल प्रतिषेध, हैं? तैस्त्री का आच्छादनम तस्य हम उपभोग कालो न विद्यते। शब्द प्रादुर्भाव, जैसे इति पाणिनि, यहाँ तत्प्राणिनि, यहाँ पाणिनि। शब्द प्रादुर्भाव, शब्द का लोक में प्रकाश, शब्द का लोक में प्रकाश होना, बहुत ज़्यादा व्यवहार में आना, प्रचलन में आना, तो इस अर्थ को इति कह रहा है, तत् कह रहा है। इति पाणिनि तत्पाणिनि, दो अव्यय हैं। तत् यहाँ अव्यय है, तत् सर्वनाम नहीं है। हाँ, पश्चात अनुरथम पादातम, यहाँ पर पश्चात अर्थ को अनु अव्यय कह रहा है। रथानाम पश्चात अनुरथम, रथों के पीछे। पादातम का मतलब पदाति सेना, पैदल सेना। यथार्थे यद अव्ययम वर्तते तत्समस्यते। आगे कहते हैं यथा के अर्थ में जो अव्यय है उसका समास होता है। यथा के चार अर्थ होते हैं, योग्यता, वीप्सा, पदार्थ, अनतिवृत्ति और सादृश्य। ये यथा के अर्थ होते हैं। इन चार अर्थों में जो अव्यय होगा उसका समास होगा। योग्यता अर्थ में जैसे अनुरूपम, यहाँ अनु जो है वो योग्यता अर्थ में है, रूप के योग्य। ये अनुरूपम का अर्थ है रूप के योग्य। वीप्सा में जैसे अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, यहाँ पर प्रति जो अव्यय है वो वीप्सा अर्थ को कह रहा है। अर्थ 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 अर्थ, प्रत्यर्थम, प्रतिदिनम, प्रतिमासम, प्रतिवर्षम, वर्षम वर्षम प्रति इति प्रतिवर्षम। किसका? प्रत्यर्थ का मतलब अर्थ अर्थ, प्रत्येक अर्थ को अर्थ अर्थ कह रहे हैं। जैसे हम यूँ कहें प्रतिमासम, तो हम हर मास को प्रतिमास कहेंगे ना, मास मास। प्रतिदिनम माने दिन दिन, विप्सा में दुर्वचन हो जाता है ना, तो दिन दिन, मास मास, अर्थ अर्थ। ठीक है। पदार्थ अनतिवृत्ति, यथाशक्ति, शक्ति का अतिक्रमण न करके। यहाँ पदार्थ अनतिवृत्ति अर्थ में यथा अव्यय है। पदार्थ अनतिवृत्ति का मतलब है पदार्थ का अतिक्रमण न करके। पदार्थ यहाँ पर जैसे शक्ति पदार्थ है, शक्ति यहाँ पर पदार्थ है, उसका अतिक्रमण न करके। यथा मति, मति यहाँ पदार्थ है, पद का अर्थ पदार्थ, जैसे मति पदार्थ है उसका अतिक्रमण न करके। यथा बुद्धि, यथा बलम, यथा धनम, यथा शक्ति। धन का अतिक्रमण न करके यथा धनम, शक्तिक। अतिवर्तन, अतिवर्तन माने उल्लंघन करना। अतिवृत्ति अतिवर्तन एक ही है, अनतिवृत्ति उल्लंघन न करना। पाणिनि जो शब्द है, कहाँ पर कर्मधार है? पाणिनि शब्द लोक के प्रकाश। पाणिनि ऐसा जो शब्द या पाणिनि का? पाणिनि यह शब्द, यह शब्द।
नहीं करना चाहिए ना। भक्ति में और ज्ञान में तो खूब अतिक्रमण करो, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई में अतिक्रमण न करके कह रहे हैं ना। कोई व्यक्ति यथामति अपना काम कर रहा है, अर्थात बुद्धि के अनुसार कर रहा है, बुद्धि जितना काम सहयोग दे रही है वैसा कर रहा है। ये व्यक्ति यथाशक्ति दिन भर काम करता है, शक्ति का उल्लंघन ना करके, अर्थात जितनी शक्ति है उतना यथाशक्ति काम कर रहा है। और यूँ कहें भाई शक्ति से ज़्यादा कर रहा है, तब यथाशक्ति थोड़ी बोलेंगे, तब यूँ कहेंगे शक्ति से ज़्यादा कर रहा है। हाँ, अपनी शक्ति से अधिक दान दे रहा है, यथाशक्ति दान दे रहा है। और ये कहें शक्ति से ज़्यादा दे रहा है, अर्थात शक्ति थी 100 रुपये देने की, दे रहा है उसको ज़्यादा, इधर उधर से मांग करके भी, ऋण करके भी दे रहा है। हैं? तो एक तो योग्यता रूप के योग्य अर्थ है। अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, प्रत्यर्थम शब्द निवेशात, शब्द का प्रयोग हरेक अर्थ के लिए। अर्थ प्रत्यर्थ शब्द का अर्थ है हरेक अर्थ। प्रत्यर्थम शब्द निवेशात, महाभाष्य में एक वार्तिक आता है कि हरेक अर्थ के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है। अर्थ का मतलब चीज़ें, वस्तुएं जो दिखाई देती हैं, हरेक अर्थ के लिए शब्द का प्रयोग होता है। इसका क्या मतलब ये बताएंगे, देखो धर्मेंद्र जी इसकी व्याख्या करेंगे। हरेक अर्थ के लिए एक शब्द प्रयोग होता है। प्रत्यर्थम शब्द निवेशात, मैंने जो वाक्य बोला प्रत्यर्थम शब्द निवेशात, हरेक अर्थ के लिए शब्द का प्रयोग बोला जाता है। तो जितने अर्थ कहने के लिए विवक्षा हुई उतने शब्दों का प्रयोग पा रहा था। इष्यते च एकेनेव सर्वेषाम अभिधानम स्यात्, तदर्थम स्वरूपाणाम एक शेषा आरभ्यते। क्या बात हुई? प्रत्येक अर्थ के लिए एक शब्द बोला जाता था। हाँ, प्रत्यर्थ शब्द निवेश होने से यावन्तः ते अर्था तेषां सर्वेषां कृते प्रत्येकम शब्द प्रयोगात, अलग अलग शब्द का प्रयोग प्राप्त हो रहा था। स्वरूपाणाम एक से आरंभ किया। वो सूत्र निकाल करके देखो जल्दी से, स्वरूपाणाम एक से एक विभक्तों पर यह पंक्ति मिलेगी। प्रत्यर्थम शब्द निवेशात न एकेन अनेकस्य विधानम, एक के द्वारा अनेक का विधान नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक अर्थ के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है। हैं? न एकेन अनेकस्य विधानम इति अनेकार्था विधाने अनेक शब्दत्वं प्राप्तम, अनेक अर्थों को कहने के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग पाया। तस्माद एक शेषा, इसलिए सूत्र बनाया कि एकेन अनेकस्य अभिधानम यथा स्यात्, एक के द्वारा ही अनेक का अभिधान हो जाए। तो प्रत्यर्थम शब्द आ गया ना। यहाँ पर अव्ययीभाव समास है। प्रति जो है यहाँ विप्सा अर्थ में है। अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम। पदार्थ अनतिवृत्ति भी हो गया। सादृश्य अर्थ में तो समास नहीं होगा। शक्ति में अनतिक्रम में यथाशक्ति। सु का श्रवण नहीं हो रहा, क्या बात है? यथाशक्ति के बाद में सु सुनाई नहीं दे रहा, क्या सूत्र लग गया? अव्ययदाप सुबह विभक्ति का लुक हो रहा है। और यहाँ क्यों नहीं हुआ अनुरूपम में लुक? और देखो सादृश्य अर्थ में जो अव्यय उसका समास हो जाता है, पर सादृश्य अर्थ में यदि यथाव्यय आएगा तो यथा सादृश्य अगले सूत्र से मना है। सादृश्य अर्थ में कोई और आ जाए ना, तीन अर्थ हैं।
सादृश्य को छोड़ दिया, उसके अलावा की बचे। नहीं, यथार्थ में जो अव्यय उसका समास होता है। यथार्थ में यथा ही आ जाए सादृश्य अर्थ को कहने के लिए तब मना है, बाकी मना नहीं है। ये बात समझने की है। यथार्थ में जो अव्यय उसका समास होता है। यथा के 4 अर्थ हैं, उन 4 अर्थों में जो अव्यय हैं, योग्यता, वीप्सा, पदार्थ, अनतिवृत्ति और सादृश्य, ने 4 अर्थों में जो अव्यय उसका समास हो जाता है। पर इन 4 अर्थों में से जो सादृश्य अर्थ है, उस सादृश्य अर्थ में यदि यथा अव्यय आ जाए, यथा का भी सादृश्य अर्थ होता है, जैसे यथा देवदत्ता तथा यज्ञदत्ता, तो यहाँ समास नहीं होगा। यथा जो है पदार्थ अनतिवृत्ति में आ जाए समास हो जाएगा। वीप्सा में आ जाए तो हो जाएगा। वीप्सा में तो यथा आता नहीं है, प्रति आता है। हैं? पदार्थ में थोड़ी, पदार्थ अनतिवृत्ति, पदार्थ का अतिक्रमण ना करके ये अर्थ, जैसे यथाशक्ति, यहाँ यथा जो है पदार्थ अनतिवृत्ति अर्थ में आया है। हैं? यथा सामर्थ्य, यहाँ पर पदार्थ अनतिवृत्ति अर्थ में यथा है। जैसे यथा बलम, यहाँ पदार्थ अनतिवृत्ति अर्थ में यथा है। यथा मति, यथा बुद्धि, यथा बलम, यथा शक्ति। ठीक है, और कोई भी बना सकते हो आप। यथा सादृश्य सूत्र यही कहता है, सादृश्य अर्थ को छोड़कर यथा का समास होता है। जैसे वीप्सार्थ में यथा आ जाए, वीप्सार्थ में भी यथा आता है। जैसे ये वृद्धा, जो वृद्ध हैं, जो अर्थ निकल रहा है, ये वीप्सा को कह रहा है। अब 2 उदाहरण कोई। ये जना तो वीप्सा अर्थ में यथा है। मैं पदार्थ अनतिवृत्ति में यथा पूछा, पदार्थ अनतिवृत्ति में यथा पूछा मैंने। हाँ, यथाशक्ति, यथा बलम तो मैंने दे दिए। यथाशक्ति, यथा बलम, यथा मति, यथा बुद्धि, ये सब तो मैंने दे दिया। आप अपना दीजिए। ये भी मैंने दिया है। यथा मेधम, मेधा से यथा मेधम का अर्थ है मेधा का अतिक्रमण न करके। यथा ज्ञानम, ज्ञान का अतिक्रमण न करके। अनुपूर्व, अनुपूर्व होता है अनुक्रम। अनुक्रम अर्थ में जो अव्यय उसका समास हो जाता है। अनुज्येष्ठम प्रविशन्तु भवन्तः, ज्येष्ठानुपूर्वेण भवन्तः प्रविशन्तु इत्यर्थः। जो ज्येष्ठ हैं उनकी अनुपूर्वी से आप प्रवेश कीजिए। अनुज्येष्ठम प्रविशन्तु भवन्तः, ज्येष्ठानुपूर्वेण भवन्तः प्रविशन्तु। जो ज्येष्ठ है ना, उनकी अनुपूर्वी से आप सब प्रवेश कीजिए। पूर्व में बड़ा और फिर बड़ा छोटा, फिर ज्येष्ठ, फिर उसके हाँ, एक क्रम। अनुपूर्व से अनुपूर्व बन गया। से प्रत्यय करके ज्येष्ठानुपूर्वेण भवन्तः प्रविशन्तु। और योगपद्य एक कालता को कहते हैं। सचक्रम देहि, युगपद चक्रम देहि, एक ही काल में। योगपद्य अर्थ में यहाँ पर सह अव्यय है। सह के स्थान में स आदेश हो गया, सचक्रम बन गया। क्या? अलौकिक विग्रह। अलौकिक तो सहसु, युगपत चक्रम, चक्रसु। युगपत अर्थ को सह कह रहा है। युगपत अर्थ को सह कह रहा है, उस अर्थ को नहीं कह रहा है। यहाँ सह का अर्थ साथ नहीं, एक साथ चक्र को धारण करो। एक साथ चक्र को धारण करो,
चक्र, ढाल को चक्र कह सकते हैं, और तलवार, तलवार और ढाल एक साथ धारण करो। एक तो चक्र रहेगा ही और उसके साथ युगपत चक्रम, एक काल, युगपत मानी एक काल में दो चीज़ों को धारण करने की बात कही। युगपत चक्रम धेहि, धेहि मानी धारण करो। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है ना, धेहि का अर्थ है अव्ययी भावे चाकाले, सह शब्द को स आदेश हो गया है। धेहि का अर्थ लगाएं, धारण करो। सादृश्य तुल्यता को कहते हैं। सादृश्य अर्थ में जो अव्यय उसका समास हो जाता है, जैसे सदृश किख्या स किखी, यहाँ सदृश अर्थ जो है ना, इस अर्थ में कौन है? स है। सह को फिर स आदेश हो रहा है, अव्ययी भावे चाकाले। सखी के साथ कैसा सखी टावर हैं? सख्या सदृशम ऐसा यहाँ पर ये है ना, सदृश सख्या इति स सखी, किख्या सदृश इति। किखी होता है वो जो एक जो श्रृगाल होता है ना, हड्डी हड्डी जिसकी दिखाई दें, कमज़ोर श्रृगाल होता है, उसको किखी कहते हैं। अपचित परिमाण, अपचित परिमाण श्रृगाल किखी। अपचित मानी घटा हुआ परिमाण वाला, उपचित अपचित हैं, उपचित मानी बढ़ा हुआ, अपचित घटा हुआ परिमाण वाला किखी श्रृगाल। तो क्या बोलेंगे उसको? स किखी। सह जो अव्यय है वो स अव्यय सादृश्य अर्थ में है। और यहाँ पर किमर्थमिदम उच्यते यथार्थेत्येव सिद्धम, सादृश्य अर्थ में जो अव्यय पहले आ चुका है ना, सादृश्य अर्थ में सह आ जाएगा तो समास हो जाएगा अपने आप। तो कहते हैं गुणभूते भी सादृश्य यथा स्यात्। यहाँ पर सादृश्य अर्थ गुणभूत हो जाए, वहाँ भी समास हो जाएगा। देखो, एक होता है सदृश अर्थ, एक सादृश्य होता है, और एक होता है सदृश। इनमें क्या अंतर है? सादृश्य का अर्थ होता है सदृशता, और सदृश का मतलब कोई व्यक्ति। जैसे देवदत्त यजदत्त के सदृश हैं, देवदत्त यजदत्त के सदृश है, समान है, और देवदत्त की यजदत्त से समानता है, सादृश्य है। समान और समानता का जो फर्क है वही सदृश और सदृशता या सादृश्य का फर्क है। और फिर ये कहा कि सादृश्य अर्थ में जो अव्यय, तो यहाँ क्यों कहा जबकि यथार्थे यदव्ययम, वहाँ पर कहा है ना यथार्थ में जो अव्यय। और यथा के चार अर्थ होते हैं। यथा के चार अर्थ कौन कौन से होते हैं? सादृश्य भी है, तो सादृश्य अर्थ में अपने आप समास हो जाता। फिर ये क्यों बनाया? तो इसके लिए कहते हैं गुणभूतेपि सादृश्य यथा स्यात्। सादृश्य जब गुणभूत हो, एक तो प्रधान होता है सादृश्य का अर्थ। सादृश्य का अर्थ प्रधान कहाँ होता है बताओ? और सादृश्य का गौण अर्थ कहाँ होता है बताओ? जब सादृश्य मानी सदृश लेंगे तो सदृश अर्थ प्रधान हो गया, सादृश्य गौण हो गया। लेकिन सादृश्य का अर्थ सादृश्य लेंगे तो वो प्रधान होगा। समझे? सादृश्य का अर्थ एक तो सादृश्य होता है, एक सादृश्य का अर्थ सदृश होता है। तो सादृश्य का अर्थ जो सदृश होता है वो गुणभूत सादृश्य है, और सादृश्य का जो अर्थ सादृश्य होता है वो प्रधानभूत सादृश्य है। अवगतम? गुणभूत का मतलब है गौण सादृश्य। तो वहाँ प्रधान क्या है? सादृश्य गौण है तो प्रधान क्या है? सादृश्य वाला। सादृश्य धर्म जिसके अंदर है उसको सदृश कहेंगे ना।
जैसे राम श्याम के सदृश है, राम का सादृश्य श्याम के साथ है, तो यहाँ राम का सादृश्य, यहाँ सादृश्य अर्थ को प्रमुखता दी गई है। राम की सदृशता श्याम के साथ है, और जब सदृश अर्थ लेंगे तो राम के श्याम सदृश है। प्रधानभूत सादृश्य अर्थ जब होगा तो सादृश्य अर्थ से यदि सदृश अर्थ लें तो सादृश्य अर्थ गौण हो गया और सदृश अर्थ प्रधान हो गया, और उल्टा कर दें कोई सदृश से ही सादृश्य अर्थ लेने लगे तो वहाँ सदृश अर्थ सदृश से सादृश्य लेने लगे तो सदृश का जो सदृश अर्थ है वो गौण हो गया और सादृश्य अर्थ प्रधान हो गया। अपना जो अर्थ है शब्द का उससे अलग हटते ही वो प्रधान हो जाता है और हाँ, एक प्रधान हो जाएगा, एक गौण हो जाएगा। जैसे राम के समान श्याम है, सदृश है, ये राम के व्यवहार वाला श्याम है। सादृश्य तो अनेक दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से, वाणी की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से, पैसे की दृष्टि से, वो प्रसंग अनुसार पता चलेगा। अब कैसे दिखा दोगे आप कि ये व्यवहार वाला? सैकड़ों प्रकार के वो हो सकते हैं सादृश्य। प्रश्न ये किया कि सादृश्य का अर्थ तुल्यता है, तुल्यता और तुल्य दो चीज होती है ना, तो ये सूत्र क्यों बनाया जब यथार्थ में आ ही गया सादृश्य? तो कह रहे हैं गुणभूते विसादृश्य यथा स्यात्, सादृश्य अर्थ जहाँ गुण हो जाए अर्थात सदृश अर्थ की प्रधानता और सादृश्य अर्थ की गौणता हो तो वहाँ पर भी समास हो जाएगा। हैं? सादृश्य अर्थ जहाँ गौण हो जाए और सदृश अर्थ प्रधान हो जाए वहाँ पर भी समास हो जाए। गुणभूते भी सादृश्य यथा स्यात्, सादृश्य अर्थ के गुण होने पर भी चाहते हैं समास। गुणभूते भी सादृश्य, सादृश्य अर्थ के गौण होने पर भी चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ना 3 जगह सादृश्य है। यथा सादृश्य है एक, ये वाला सादृश्य, एक यथार्थ में सादृश्य है। यथार्थ में जो सादृश्य है वहाँ तो सादृश्य अर्थ ही लेंगे, हैं? और इस सादृश्य का अर्थ सदृश लेंगे। और यथा सादृश्य तो यूँ कह रहा है कि सादृश्य अर्थ को छोड़कर यथा का समास होता है। सादृश्य अर्थ में यथा नहीं होना चाहिए तब समास होता है, अर्थात यथा जब विप्सा अर्थ में होता है तब यथा का समास वहाँ यथा सादृश्य सूत्र में। यथा असादृश्य, सादृश्य अर्थ को छोड़कर यथा अर्थात विप्सा अर्थ में, जैसे ये वृद्धा यथा वृद्धम, जो बूढ़े हैं, यथा वृद्धम यथा बालकम यथा कुमारम, जो कुमार हैं। और ये सादृश्य अर्थ में जो अव्यय उसका समास होता है तो इसको ऐसा समझिए, सादृश्य अर्थ में जो अव्यय नहीं, ऐसा समझिए सदृश अर्थ में जो अव्यय, सदृश अर्थ को कहने वाला जो अव्यय हो तब उसका समास होता है। सादृश्य को कहने वाला नहीं, सदृश को कहने वाला है। प्रधानभूत किसका? सादृश्य अर्थ में जो अव्यय उसका समास होता है। एक कहें सदृश अर्थ में जो अव्यय उसका समास होता है, तो यहाँ पर जब हम यथार्थ में जो अव्यय उसका समास होता है उस अर्थ में फिर जो कोई अव्यय, यथा के अर्थ तो 4 हैं, उनके अर्थ में कोई अव्यय आए तो सादृश्य अर्थ में कोई अव्यय आए उसका समास होता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे अनुरूपम,
रूपस्य सादृश्यम, हाँ जी, योग्य अर्थ तो ठीक है, रूप के योग्य अनुरूप हैं, इनके रूप के अनुरूप दूसरे का रूप, हैं? वर वधु के संदर्भ में बोलते हैं ना, अनुरूप वर का चयन, अनुरूप रूप के योग्य। और वीप्सार्थ में हरेक अर्थ, हरेक शब्द, प्रतिशब्दम, प्रत्यर्थम, प्रतिशब्दम, प्रतिमासम, पदार्थनिवृत्ति यथाशक्ति, और सादृश्य अर्थ में जो अव्यय उसका समास हो जाता है। एक बात दिमाग में बिठाओ, सादृश्य अर्थ में यदि यथा अव्यय आए तब तो नहीं होता, सादृश्य अर्थ में कोई और अव्यय आए तो समास हो जाएगा।